हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पे सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पे सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैंने अशुद्ध और शुद्ध वाक्य लिए हैं। यहां से हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जिसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाओ और आप एक नंबर प्राप्त कर पाओ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाला है आगे रिजल्ट के तौर पर। यहाँ से देखिए, मैंने कुछ जो प्रश्न लिए हैं उनका आपके सामने मैं यहाँ पर बात करूँगा, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो अशुद्ध वाक्य है। इसको हमें शुद्ध कैसे लिखना होगा उसकी बात करेंगे। जैसे पहला जो अशुद्ध वाक्य लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है, तुम तुम्हारा काम करो। तुम के साथ कभी तुम्हारा तो आता ही नहीं है। तुम तुम्हारा काम करो ऐसे नहीं बोलते हैं, यह बात गलत हुई। तो कैसे बोलेंगे? तुम अपना काम करो। तुम तुम्हारा काम करो, ये बात गलत हो गई। तो इसको शुद्ध तरीके से कैसे बोलेंगे? तुम अपना काम करो। तो यहाँ आपको बात समझ में आई होगी। जैसे अगला सेंटेंस अगर देखते हैं, जैसे ये लिखा है, कोई लड़के को आवाज़ दो। यानी कि हम किसी एक लड़के को बुला रहे हैं ना, तो कोई लड़के को आवाज़ दो। तो इसका हम क्या मतलब सही शुद्ध वाक्य बना पाएंगे? तो यहाँ पे होगा, किसी लड़के को आवाज़ दो। यानी कि अशुद्ध वाक्य है, कोई लड़के को आवाज़ दो। यह वाला वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। तो इसको हम किस तरीके से सही बोल सकते हैं? किसी लड़के को आवाज़ दो। चलिए अगला देखते हैं। अगले में आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ से कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा। वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा। तो यहाँ से हम एक बात बताइए, हिमालय तो अपने आप में ही पर्वत है। हिमालय तो अपने आप में ही पर्वत है। तो पर्वत हमें जोड़ने की आवश्यकता क्या है यहाँ पर? तो इसको शुद्ध अगर हम बोलें तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, वह हिमालय पर चढ़ा। समझ में आया होगा। यानी कि वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? वह हिमालय पर चढ़ा। चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, आप तो नहीं आए पर। आप तो नहीं आए पर, इसको शुद्ध तरीके से कैसे बोलेंगे हम? आप तो नहीं आए पर आपका, यहाँ से देखेंगे दोबारा से। देखिए, आप तो नहीं आए पर तुम्हारा भाई आ गया था। ये पूरा वाक्य है। आप तो नहीं आए पर तुम्हारा भाई आ गया था। इसको शुद्ध तरीके से कैसे बोलें? यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। तो इसको शुद्ध तरीके से बोलेंगे, आप तो नहीं आए पर आपका भाई आया था। यानी कि आपके साथ यहाँ पर आपका आएगा, ना कि तुम्हारा आएगा। यहाँ आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि शुद्ध तरीके से कैसे बोलेंगे? आप तो नहीं आए पर आपका भाई आ गया था। चलिए अगला देखते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी नई वीडियो आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बड़े आराम से पहुंच सके। तो देखिए, जैसे अशुद्ध वाक्य दिया गया है, जो करेगा वह भरेगा। इसको शुद्ध तरीके से कैसे बोलेंगे? जो करेगा सो भरेगा। यानी कि वह की जगह हमें शुद्ध तरीके से कैसे बोलना है? सो। यानी कि जो करेगा वह भरेगा, न बोल के हमें क्या बोलना है? जो करेगा सो भरेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगला, जैसे देश वैसा ऐसा भेष। जैसे देश ऐसा भेष, ये तो वाक्य शुद्ध है नहीं। तो इसको शुद्ध तरीके से कैसे बोलेंगे? जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। इस वाक्य को इस तरीके से हम शुद्ध तरीके से बोलेंगे। यहाँ से आपको जानकारी मिल गई होगी। अगला देखते हैं। जैसे ये लिखा है, यह वही लड़की है, इसको इनाम मिला था। यह वही लड़की है, इसको इनाम मिला था। देखिए यहाँ पर इसको गलत लिखा है। हम किसी दूर की लड़की को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पास के लिए कैसे लगा सकते हैं? तो यही शब्द गलत हो गया। तो यहाँ हम कैसे इसको शुद्ध तरीके से बोलेंगे? जैसे यह वही लड़की है जिसको इनाम मिला था। यानी कि इसको की जगह जिसको लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह वही लड़की है जिसको इनाम मिला था।
यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल पा रही होगी और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगला देखते हैं, जैसे सब छात्रों में वह महान है, आप इधर बैठो। यानी कि जैसे सब छात्रों में, यहाँ से देखिए ये सेंटेंस जो दिया गया, सब छात्रों में वह महान है। एक बार बताओ, अभी छात्र है तो महान कहाँ से हो गया, कितने बड़े बड़े काम कर लिए होंगे। यहाँ से हम कैसे बोल सकते हैं, सब छात्रों में वह महत्तम है। महत्तम का मतलब ग्रेटर है, बेटर है, ग्रेटर है, बेटर है, लेकिन यहाँ पर महान नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा शुद्ध वाक्य होगा सब छात्रों में वह महत्तम है। अगला देखते हैं, जैसे यहाँ दिया गया आप इधर बैठो, आप इधर बैठो। आप इधर बैठो को हम शुद्ध तरीके से कैसे बोलें, आप इधर बैठिए। किस तरीके से बोलेंगे, आप इधर बैठिए। तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हुआ। अगला देखते हैं, जैसे यहाँ दिया गया मैं किताब पढ़ के ही उठूँगा, मैं किताब पढ़ कर ही उठूँगा। देखिए इसमें दिया है अशुद्ध वाक्य मैं किताब पढ़ के ही उठूँगा, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या हुआ, मैं किताब पढ़ कर ही उठूँगा। तो यहाँ से आपको बहुत बेहतर तरीके से जानकारी मिल रही होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंत में बचा है, इसको और देख लेते हैं। यानी कि मैं किताब पढ़कर ही उठूँगा, यह हमारा वाक्य सही है। और कभी भी हम जब पढ़ाई कर रहे हों तो यही हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए कि मैं किताब पढ़कर ही उठूँगा। बीच में कोई व्यवधान आए, कोई बाधा डाले, कोई कैसे भी इंटरप्ट करे आपको, तो वहाँ उसको नेग्लेक्ट करना है और अपने काम को जारी रखना है। जैसे अगला दिया गया वृक्षों पर कबूतर बैठा था, वृक्षों पर कबूतर बैठा था। एक बार बताइए, ऐसे तो कभी नहीं बोलते हम। तो शुद्ध वाक्य क्या हुआ, वृक्षों पर कबूतर बैठे थे, वृक्षों पर कबूतर बैठे थे, क्योंकि कई कबूतर बैठे होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वृक्षों पर कबूतर बैठे थे। तो इस तरीके की जानकारी आपको बहुत बेहतर लगी होगी। यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको एक प्रश्न मिलेगा और इन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों से। तो अगर पूरी वीडियो देखी है या किसी को सजेस्ट किया है या अच्छी लगी है, छोटे पॉइंट कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही अगली वीडियो में डालता रहूँगा जिससे आपको फ़ायदा मिले। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।